प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृत वाणी। मान बड़ाई ना करे, बड़ा न भूले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। अपनी मान बड़ाई ना करे और अपने लिए बढ़ बढ़कर बातें ना बोले। हीरा अपने मुख से नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाख रुपये हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर मान सम्मान की बात कहते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए और ना ही अपने विषय में बढ़ चढ़ कर के बातें करना चाहिए, क्योंकि मान बड़ाई करने से सामने वाला मनुष्य समझ जाता है कि यह व्यक्ति बड़ बोला है, यह अपनी झूठी तारीफ कर रहा है, अपनी झूठी ही बड़ाई कर रहा है। इसलिए संसार के लोग ऐसे मान बड़ाई करने वाले को बहुत हल्का मानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मान बड़ाई के अहंकार में आदमी को नहीं फूलना चाहिए। हीरा कभी भी अपने मूल्य को अपने मुख से नहीं कहते। अब हीरा तो जड़ है, अपने मुख से कैसे कहेंगे कि मेरा इतना मोल है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से हीरे अपने कीमत नहीं कहते, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी मान बढ़ाई और बढ़ चढ़ की बातें नहीं करना चाहिए। बड़ी विपत्ति बड़ाई है, नन्हा कर्म से दूर, तारे शब न्यारे रहें, गहे चांद अरुशूर। मान बड़ाई में बड़ी विपत्ति आती है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मान बड़ाई में बड़ी विपत्ति आती है। मान बड़ाई करना ये विपत्ति का ही तो कारण है, और दीनता लघुता के आचरण से विपत्ति दूर रहती है, और अपने आप को छोटा समझकर, दीन भाव समझकर रहने से विपत्ति कोसों दूर रहती है। देखो, सभी तारागण पृथक रह सक जाते हैं, केवल बड़े बड़े चंद्रमा और सूर्य पर ही ग्रहण लगता है। ग्रहण सूर्य और चंद्र पर लगते हैं। इसलिए मान बड़ाई के चक्कर में जो फंसे रहते हैं, ये उनके जीवन में अनेक दुख भी और तकलीफ भी आते हैं, क्योंकि मान बड़ाई विपत्ति का कारण है, दुख का कारण है। और जीवन में दीनता का भाव रखें, छोटा हो करके रहें और अपना आचरण सुंदर रखें, क्योंकि इस आकाश में छोटे छोटे तारे पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन सूर्य और चांद को ही ग्रहण लगता है। इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं, जो मान बड़ाई में लगे रहते हैं उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं। इसलिए मान बड़ाई से दूर रहें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर वृक्ष के तुल्य बहुत बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसमें पंथी को, राहगीर को छाया नहीं मिलती है, और फल भी लगता है तो बहुत दूर। जिस प्रकार से खजूर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है और बड़ा होने से उसका छाया किसी को लाभ नहीं मिलता है, किसी भी पंथी को, किसी भी राह में चलने वालों को उसका छाया नहीं मिल पाता, और फल भी इतने दूर लगते हैं कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो ऐसे वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं, मान बड़ाई में अपने आप को बड़ा कहने वाला, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं है, और वह प्रेम किसी को नहीं दे सकता। संसार में समता की दृष्टि वो नहीं रखते हैं, अपने आप को बढ़ चढ़ कर ही कहते हैं, अपने आप को बड़ा ही मानते हैं। तो ना ही वो छोटों को प्रेम दे सकते हैं, और ना ही छोटे उनको प्रेम कर सकते हैं।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसी प्रकार से जो है मन बड़ाई चाहने वाला व्यक्ति खजूर के वृक्ष के समान निरर्थक हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जो रे बड़ी मति नाही, जैसे फूल उजारी का मिथ्या होए झर जाही। जाति धन विद्या सौंदर्य बल एवं मान बड़ाई में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यदि विवेक बड़ा नहीं हुआ तो जैसे घोर जंगल में फूल लगा और व्यर्थ झड़कर नष्ट हो गया, किसी के काम में ना आया। जाति के अभिमान, धन के अभिमान, विद्या का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, बल का अभिमान, मान बड़ाई में अपने आप को बड़ा कहने वाला, ऐसे व्यक्ति के जीवन उस जंगल में फूले हुए फूल के समान है जो किसी के काम नहीं आते और जंगल में ही झड़ जाते हैं। वैसे ही व्यक्ति उस मान बड़ाई चाहने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते, उनसे बहुत दूर रहते, क्योंकि मान बड़ाई जाति के अभिमान में, धन के अभिमान में पड़ा हुआ व्यक्ति, विद्या के अभिमान में पड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कोई प्रेम भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो अपने बड़प्पन में ही भूला रहता है, यह अपने मान बड़ाई के अहंकार में ही फूला रहता है। ऐसे व्यक्ति उस जंगल में फूले हुए फूल के समान बेकार हैं। ऊंचे कुल के कारणे भूल रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है जब तन होगा छार। ऊंची कुल जाति के अहंकार में संसार के लोग भूले भूले फिरते, परंतु इनको समझना चाहिए कि जब शरीर धूल हो जाएगा तब कुल जाति की क्या लज्जा रहेगी। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर अपने आप को ऊंचे कहते हैं और इसी ऊंचे के अहंकार में वो अपने और पराये को भूले भूले रहते हैं। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं मनुष्य हूँ और संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए, ऐसा मानवता का भाव रहने से ही वह मनुष्य कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेकर और अहंकार में फूल फूल कर रहने से क्या फायदा है। उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब शरीर धूल में मिल जाएगा तब कुल जाति का क्या लाभ होगा। ऐसे नादान को ये पता नहीं होता है कि एक दिन मुझे मरना है, एक दिन यह शरीर नष्ट होगा, लेकिन मैं व्यर्थ ही कुल जाति के अभिमान में पड़ा हुआ हूँ, इस संसार में अहंकार से जी रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है सोचता है तभी उनका कल्याण हो सकता है। अहंकार और लज्जा त्याग कर भक्ति सत्संग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मन में अहंकार आ ही जाते हैं, लेकिन अहंकार जब आए तो विचार करना चाहिए कि मेरे भीतर में अहंकार किस बात का है। मैं दुनिया में जन्म लिया तो किसी प्रकार से कुछ लाया नहीं, और जब दुनिया से जाऊंगा तो भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। मेरे अच्छे कर्मों के कारण मैं अच्छे कुल में जन्म लिया, और अच्छे कुल में जन्म लेकर मैं सत्संग भजन और अपने आप को संतों के सानिध्य में पाकर संत गुरुजनों के ज्ञा बताए हुए रास्ते में चलकर अगर कृतार्थ हो जाऊंगा तो मेरा ही अपना हित है, मेरा ही अपना कल्याण होगा। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। ऊंचा देखी न राचिए ऊंचा पेड़ खजूर, पंखी न बैठे छायड़े फल लागे पै दूर। किसी के सांसारिक वैभव की बड़ाई देखकर उधर आकर्षित मत हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वैभवशाली बड़े बड़े लोग, धनपति बहुत हैं। साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकर्षित होने से हमारा क्या लाभ हो सकता है। साहब कहते हैं देखो खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, परंतु उसकी छाया में ठीक से पक्षी के बैठने का भी स्थान नहीं रहता और फल भी दूर लगता है। वैसे ही सांसारिक वैभव
संपन्न व्यक्ति उसी प्रकार से खजूर के वृक्ष के समान होते हैं। एक तो वे किसी से प्रेम भी नहीं करते हैं और सांसारिक वैभव में मस्त रहते हैं, सांसारिक वैभवों के अहंकार में वो भूले रहते हैं। वह छोटे व्यक्ति को निम्न मानते हैं, धन कमा लिए धनवान हो गए, अपने वैभवशाली के कारण अपने आप को बड़ा अहंकारी मानता है। वो किसी से प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि संतों के चरणों में भी झुकता नहीं है, संतों को भी प्रणाम नहीं करते। ऐसे वैभवशाली व्यक्ति किस काम का? साहब कहते हैं ऐसे वैभवशाली के जीवन में कभी सुख शांति नहीं होते, इसलिए उसको देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा होता है परंतु किसी को छाया नहीं मिलता और ना ही किसी पक्षी को बैठने का वहाँ स्थान होता है और फल भी बहुत दूर लगता है, वैसे ही वैभवशाली अहंकारी व्यक्ति के जीवन में होता है। वो किसी से प्रेम नहीं पाते, उनका जीवन बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह होते। ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पिए ऊंच पियासा जाए। ऊंची भूमि पर जल नहीं ठहरता, नीची भूमि में ही टिकता है। पानी पिलाने वाले के हाथ के नीचे जो अपनी अंजुली करता है वह पेट भर पीता है और ऊंचा किए रहता है वह प्यासा ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊंची भूमि पर पानी टिकता नहीं है क्योंकि वह जगह ऊंची है और नीची भूमि पर वह जल आकर के ठहरता है। वह जल नीचे ही ठहरता है, जल का स्वभाव ही होता है नीचे बहना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पानी पिलाने वाले के हाथ के नीचे जो अपनी अंजुली रखता है, पानी के नीचे अपनी अंजुली रखता है और शीश को झुकाकर पानी पीता है, वही पेट भर पानी पीता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ झुकने की बात कहते हैं। जो इस संसार में अपने को छोटा मानकर रहता है और अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा का भाव रखता है, वह व्यक्ति किसी प्रकार से अहंकार में नहीं रहता, वह किसी व्यक्ति अहंकार में नहीं जीता है, वही कृतार्थ होता है, उसी का जीवन कल्याणमय होता है। इसलिए सद्गुरु हम सबको बारंबार कहते हैं कि मान बड़ाई के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए, चाहे जाति का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, कुल का अभिमान हो, चाहे किसी कुल में भी जन्म लिए हो, ब्राह्मण कुल में हो या क्षत्रिय कुल में हो। कुल में जन्म लेने से क्या होता है? अगर सद्बुद्धि नहीं है, सबके प्रति प्रेम नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, सत्यता नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा? सदगुरु कबीर साहब उसी प्रकार से कहते हैं, ऊंची भूमि पर अर्थात ऊंचे अपने आप को अमीर कहलाने वाले, अपने आप को वैभवशाली मानने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी प्रेम नहीं रहता, क्योंकि वह अहंकार में जीता है। जो नन्हे होकर के जीवन जीता है उनके हृदय में प्रेम, सत्य, दया, क्षमा, हर प्रकार से उनके अंदर धर्म निवास करता है। इसी प्रकार से सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मान सम्मान वाले अहंकार में रहते हैं और इस संसार से बिना ही कल्याण के लिए चले जाते हैं और उनका वास कहाँ होता है? नरक में होता है। और मनुष्य का जीवन भी अगर मिल जाए किसी पुण्य के कारण तो उसे अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कोई संत गुरुजन सहायक नहीं होते। बड़ा बड़ाई ना करे छोटा बहु इतराए, ज्यों प्यादा फर्जी भया टेढ़ा टेढ़ा जाए। बड़ी बुद्धि वाले अपनी बड़ाई नहीं करते, छोटी बुद्धि वाले ही अभिमान में बहुत इठलाते घूमते हैं। जैसे एक साधारण सिपाही यदि मंत्री पद पा जाए तो वह टेढ़े टेढ़े होकर चलता है। जिसके अंदर बड़ी बुद्धि होती है, जिसके अंदर सद्बोध होता है, वह कभी भी जो है अहंकार नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करते। वो अपने आप को छोटा ही मानते,
लेकिन कोई छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति किसी को बड़ा पद मिल जाता है, वह कितने अभिमान में रहता है। आप सभी देखते हैं कि थोड़ी सी बुद्धि रहती है और बकबक किए जाता है, इतने उनके अंदर अभिमान रहता है, इतने अभिमान रहता है। साहब इसी प्रकार से कहते हैं, थोड़ा सा सत्संग कर लिए, 2-4 साखी शब्द कह लिए और अपने आप को इतना अभिमानी मानते हैं, इतना प्रवक्ता मानते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, न जीवन में रहनी है न जीवन में सत्यता है। सदगुरु कबीर साहब इसी प्रकार से कहते हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं अपनी बड़ाई कभी नहीं कहते। ये तो छोटी बुद्धि वाले ही अभिमान में पड़कर अपनी बुराई, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, अपनी बुराई नहीं सुनते। अगर कोई व्यक्ति कह दिए कि भाई थोड़ी सी बुद्धि है और बहुत बोलते हो, उनका अहंकार जग जाता है। ऐसे एक साधारण सिपाही, सदगुरु सिपाही का उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक साधारण सिपाही यदि मंत्री पद पा जाए, ऊंचे पद में आ जाए, तो वह टेढ़े मेढ़े अर्थात अहंकार में चलता है। तो इस प्रकार से सदगुरु जो है कहते हैं कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से क्या फायदा है, मनुष्य पतन की ओर ही तो जाता है। बग ध्यानी ज्ञानी घने अर्थी मिले अनेक, मानस रहित कबीर कहा 16 खन में एक। दंभी वाचक ज्ञानी एवं धन के लोभी बहुत बहुत मिलते हैं। अहंकारी व्यक्ति और खूब बोलने वाला ज्ञानी, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिए और बड़बड़ाते रहते हैं। सत्संग के मंच पर अक्सर ऐसी होता है, व्यक्ति या संत थोड़े से उनको ज्ञान रहता है, न आचरण में संपन्नता है, न जीवन में कोई सत्यता है, और इतना वाचालता, इतने बोलते रहते हैं, इतने बोलते रहते हैं। और धन के लोभी, साहब कहते हैं, धन को लोभी ये जगह जगह आपको मिलेंगे। एक तो अहंकारी व्यक्ति मिलेंगे और एक खूब बोलने वाले ज्ञानी व्यक्ति मिलेंगे और एक धन के लोभी मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। साहब कहते हैं कि मान से रहित जो लाखों में कोई एक ही व्यक्ति मिलते हैं, किसी प्रकार से मान सम्मान ना चाहने वाला कोई लाखों में ही मिलते हैं। न दंभी है, न वाचिक ज्ञानी है और न ही किसी प्रकार से धन के लोभी हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यही सच्चे व्यक्ति की पहचान है। सज्जनों, इसी प्रकार से जीवन में, क्योंकि जीवन एक दिन खाक होने वाला है, धीरे धीरे ये शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। हम किसका अहंकार करें? लेकिन मनुष्य थोड़े से जीवन में इतने अहंकारी हो जाते हैं, इतने दंभी हो जाते हैं, और कितने लोग जो है वाचालता उनके अंदर रहता है, खूब बोलने की बीमारी रहती है। आदमी को आधा घंटा बोलने के लिए कहो तो आधा घंटा में तृप्त नहीं होता, बोलने की बीमारी होती है। समय आधा घंटा तक दिया जाता है तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हम ज़्यादा बोलेंगे। यही तो वाचक ज्ञानी हैं जो अहंकार में डूबे रहते हैं और धन के लोभी होते हैं। हमें इतना धन चाहिए, हमें उतना धन चाहिए। सज्जनों, जीवन एक दिन खाक हो जाएगा, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं। इसीलिए मान से, अहंकार से, धन के लोभी बहुत कम लोग ही मिलते हैं। ऐसे सच्चे व्यक्ति का ज्ञान ही हमारे जीवन में प्रवेश होता है। इस प्रकार से सद्गुरु मान बड़ाई को त्यागने की बात कह रहे हैं और वास्तविक में इसके त्यागे बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।